सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 82वीं कक्षा। योग दर्शन के द्वितीय पाद साधन पाद का 40वां सूत्र हमने पीछे अंत में देखा था। यम नियम के पालन से, उनकी स्थिरता से, स्थिर प्रतिष्ठा से क्या फल होता है उसको क्रमशः बता रहे थे। यमों के बाद में नियमों में शौच से क्या लाभ होता है वो 40वें सूत्र में बताया था। इससे आगे संतोष। संतोष से भी पहले शौच के दो भाग करके इन्होंने दो सूत्र बना दिए। कल जो हमने किया था 40वां सूत्र, वो शौच की बाह्य शुद्धि से होने वाले लाभ बताए थे। अब आंतरिक शुद्धि, उससे जो लाभ होते हैं वो 41वें सूत्र में बताए हैं। इसकी भूमिका में कहा किंच, और क्या होता है, यानी शौच की स्थिरता से और क्या होता है। तो 41वें सूत्र में कहा सत्व शुद्धि सौमनस्य ऐकाग्र्य इंद्रिय जय आत्मदर्शन योग्यत्वानि च। सत्व की शुद्धि, सत्व की शुद्धि, सत्व का मतलब है मन, चित्त। तो जब हम शुद्धि करते हैं, सफाई करते हैं, बाहर की सफाई भी, उससे भी मन शुद्ध होता है, उसका प्रभाव मन पर भी पड़ता है। शुद्धि दो ढंग से अलग अलग देखेंगे, एक बाह्य शुद्धि और एक आंतरिक शुद्धि। आंतरिक शुद्धि चित्त मलानाम आक्षालनम, चित्त के, मन के मलों को साफ करना, गंदगी को साफ करना, वो अपनी जगह है। लेकिन बाह्य शुद्धि भी, कोई सी भी शुद्धि हो, बाह्य शुद्धि के लिए भी लगाएंगे। बाह्य शुद्धि से भी, यानी स्नान आदि से भी मन की शुद्धि होती है, मन पे भी उसका प्रभाव आता है। तो सत्व की शुद्धि होगी, मन की शुद्धि होगी, उससे क्या होगा, एक क्रम एक यहां बताया इन्होंने। सत्व की शुद्धि से सौमनस्य होगा, सुमनस्ता होगी। सुमन शब्द पुष्प के लिए भी आता है। वैसे तो सुमन मतलब तो अच्छा मन, और उसके भाव को कहेंगे सौमनस्य। सुमन पुष्प को भी बोलते हैं, जैसे कि वो अच्छे मन वाला है, या उसको देखने से हमारे मन में प्रसन्नता का भाव आता है इत्यादि। जैसे पीछे दुख दौर मनस्य अंग में जयत इत्यादि, जो वहां पर चित्त के विक्षेप के साथ साथ आने वाले बताए थे, चित्त के मल और फिर नव अंतराय और उसके साथ साथ आने वाले। तो जैसे दौर मनस्य था चित्त का क्षुब्ध होना, सौमनस्य चित्त का शांत होना, अच्छा लगना, वहां पर एक सुख की प्रतीति होती है। तो सौमनस्य सुमनता, पुष्प की तरह से अच्छा। और सौमनस्य होने पे एकाग्र्य, एकाग्रता होती है, मन एक विषय पर टिकेगा। और उसके बाद में इंद्रिय जय, इंद्रियों पर विजय प्राप्त होगी, संयम सधेगा। और फिर आत्मदर्शन योग्यत्वानि च, आत्मा के दर्शन की योग्यता, आत्म साक्षात्कार की योग्यता, पात्रता वहां पर आ जाती है। तो ये चीजें जो बताई गई हैं ये क्रमशः हैं। ये बहुत सारे लाभ बता दिए, इनको अलग अलग भी देख सकते हैं कि सत्व की शुद्धि होती है, सौमनस्य होता है, एकाग्रता होती है, और आत्मदर्शन योग्यत्व होता है, इंद्रिय जय होता है, आत्मदर्शन की योग्यता होती है। अलग अलग भी देख सकते हैं, लेकिन इसको हमें क्रम से ही देखना है, जैसा कि भाष्यकार भी कहते हैं। देखिए भाष्य, भवंती इति वाक्य शेषः, आत्मदर्शन योग्यत्वानि भवंती, ये कई चीजें गिनाई हैं, इसलिए बहुवचन में कहा भवंती, ये होती हैं। कैसे होती हैं, तो कहा शुचे है, शुचि से, सत्व शुद्धि,
सत्व की मन की शुद्धि होती है। बाहर की जो हम शुद्धि करते हैं, इसमें स्नान आ गया, मुख प्रक्षालन आदि आ गए, वस्त्र की शुद्धि आ गई, स्थान की शुद्धि आ गई, इससे मन में प्रसन्नता आती है। और गंदगी होती है तो अप्रसन्नता आती है। तो चित्त की, इससे मन की भी शुद्धि होती है। और स्नान को सत्व गुण की वृद्धि करने वाला भी कहा गया है आयुर्वेद में। स्नान से सत्व गुण की शुद्धि होती है। वैसे भी हम देखते हैं कि भाई स्नान करने के बाद में अनुभव में आती है कुछ अपेक्षा से एकाग्रता लगती है, कुछ शीतलता होती है जल की, जल में भी सात्विकता होती है, जल पवित्र होता है, उस सब का प्रभाव, फिर मलिनता हटती है, थोड़ा थकान भी मिटती है शरीर की स्नान से, और अशुद्धि दुर्गंध ये सब आती है, हल्कापन लगता है हमें। यह हल्कापन भी सत्वगुण की प्रधानता, सत्वगुण से होता है। शरीर में हल्कापन लगेगा इत्यादि जो है, इसका प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है, वो मन भी जैसे शुद्ध होता है जल के प्रयोग से। और इन सब का प्रभाव मन पे पड़ता है। महर्षि दयानंद ने भी सत्यात प्रकाश के अंदर इस बात को लिखा है, सत्यात प्रकाश समोल्लास 10। तो अनेक चीजों को उन्होंने लिखा वहां कि नित्य स्नान, वस्त्र, अन्नपान, स्थान सब शुद्ध रखे। ये शुद्धि की ही बात है। सब चीजें आ गई, स्नान की हो गई यानी अपनी शरीर की, वस्त्र, अन्नपान और स्थान शुद्ध रखे, क्योंकि इनके शुद्ध होने में चित्त की शुद्धि और आरोग्यता होती है। आगे वाक्य है, यानी ये शुद्ध होते हैं तो इससे चित्त की शुद्धि और आरोग्यता दोनों चीजें आ रही हैं। आरोग्यता मतलब स्वस्थता, अरोगता, निरोगता, रोग रहित स्थिति, उसमें अशुद्धि रोग को बढ़ाने में कारण बनती है, निमित्त बन जाती है। तो आरोग्यता और चित्त की शुद्धि दोनों वहां पर होते हैं। तो शुचे है सत्व शुद्धि, जब शुद्धि करते हैं तो सत्व की, मन की भी शुद्धि होती है। मन की एक शुद्धि हमारे दोषों को, मानसिक दोषों को हटाना, वो एक अलग है ही, उसका लाभ मिलेगा ही। लेकिन जो हमने बाह्य शुद्धि की है उससे भी सत्व शुद्धि होगी कुछ, लेकिन मात्र इतने से ही नहीं होती है, दोनों ही चीजें आवश्यक है। तो बाह्य शुद्धि की, इससे सत्व शुद्धि होगी, और सीधे सीधे भी सत्व को हमने शुद्ध किया, चित्त के मलों की सफाई की, तो सत्व शुद्धि। ततः सौमनस्यम, इसके बाद में सुमनस्ता आती है, एक प्रसन्नता का भाव आता है, आंतरिक प्रसन्नता का भाव आता है, खिन्नता समाप्त होती है। इसका मतलब है जब दौर्मनस्य रहता है तब एकाग्रता नहीं रह पाती है, मन में खिन्नता रहेगी, और खिन्नता रहेगी तो कभी इधर मन कभी उधर मन, कहीं टिकेगा भी नहीं वो, एकाग्रता कहां से आएगी। वो अपने क्षुब्धता के कारण से परेशान है, बेचैन है। तो जैसे बेचैन व्यक्ति कभी इधर हिलेगा कभी उधर हिलेगा, जैसे किसी को शरीर में बेचैनी हो, पीड़ा हो रही है, असहजता है, तो वो शांति से बैठ नहीं सकता है, शांति से लेट भी नहीं सकता है, वो इधर जाएगा उधर जाएगा, सिर हिलाएगा, परेशान होगा, भाव भंगिमा बदलेगी उसकी, कराएगा, टिक नहीं सकता है वो, इधर उधर होगा। तो इसी तरह से मानसिक क्षोभ की स्थिति में भी हम चंचल हो जाते हैं, हम स्थिर नहीं बैठ सकते। ध्यान उपासना में बैठते समय बहुतों को परेशानी होती है, वो बैठा ही नहीं जाता है उनसे, क्योंकि अंदर की क्षोभ, अंदर का क्षोभ इतना है, चंचलता है कि वो बैठने नहीं देगी, बेचैन कर देगी। तो हिल हिल रुका नहीं जाता है उनसे। तो अंदर की शुद्धि होने से एकाग्रता, मन की एकाग्रता, ये शरीर का तो मैं स्थूल उदाहरण दे रहा हूं, ये मन के ऊपर भी निर्भर है, मन पर भी वैसा ही लागू करे होगा। तो चित्त की शुद्धि होने पर एकाग्रता साथ में आएगी। सत्व की शुद्धि होगी तो सौमनस्य आएगा, प्रसन्नता होगी, और प्रसन्नता होगी तो एकाग्रता होगी। और इन सबके अपने अपने संबंध है कि मल हटेगा तो प्रसन्नता आएगी, मल है तो दुख रहेगा, क्षोभ रहेगा। और जब प्रसन्नता होती है तो हम एकाग्र अधिक होते हैं, संतोष का भाव रहता है। और प्रसन्नता नहीं होती है तो फिर उपाय ढूंढता है, ये अप्रसन्नता को कैसे हटाऊं, दुख को कैसे हटाऊं, बाधा को कैसे हटाऊं, उसी के बारे में सोचता रहेगा, तो एकाग्रता नहीं बनती है उसकी। एकाग्रता का प्रयास करेगा फिर कुछ ना कुछ उठ जाएगा विषय। तो दुख को हटाना चाहता है व्यक्ति, दुख को कभी नहीं चाहता है आत्मा,
इसलिए बार बार वो वृत्तियां आती रहेंगी, उपाय ढूंढेगा, कष्ट के कारण को विचारेगा, वही वही आते रहेंगे, बार 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 दिमाग में चलता रहेगा, एकाग्रता नहीं होगी। तो सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र। और एकाग्रता होने पर ततः एकाग्रम और तथा इंद्रिय जय, एकाग्रता होने के बाद में इंद्रियों पर विजय की प्राप्ति होगी, नहीं तो इंद्रिय विजय भी नहीं हो सकता है। दो तरह से इंद्रिय विजय होता है। एक, इंद्रियों को बाहर से रोका जाता है, आलंबन से बच करके, विशेष प्रयत्न करके, अंदर भले ही विषय चल रहा हो, बाहर से रोका जाता है। मोटे तौर पे उसको भी इंद्रिय जय कहते हैं, लेकिन ये वास्तविक इंद्रिय जय नहीं है। आगे योग के अंगों में प्रत्याहार का विषय आएगा, तब ये भी बातें आएंगी वहां पर। तो इंद्रिय जय यानी तो प्रत्याहार। तो मन जब एकाग्र हो जाता है तो इंद्रियां स्वतः ही अंतर्मुखी हो जाएंगी, इंद्रियां बाहर जाएंगी ही नहीं, इधर उधर जाएगा ही नहीं वो। तो एकाग्रता के बाद में इंद्रिय जय होता है। यदि मन एकाग्र नहीं है तो बाहर से कोई कितना भी करता रहे, पूर्ण इंद्रिय जय की प्राप्ति नहीं हो सकती उसको। इसलिए इन्होंने कहा ततः एकाग्र, उसके बाद एकाग्रता होती है, और ततः इंद्रिय जय, तब इंद्रिय की जय होती है। साधकों को यह अनुभव होता ही रहता है। किसी दिन बहुत अच्छी एकाग्रता बनी हो, ध्यान उपासना में, स्वाध्याय के समय, उठते चलते, कभी भी बहुत अच्छी एकाग्रता है। अब देखिए उस समय क्या हमारा विषयों की तरफ आकर्षण वैसा ही रहता है जैसा सामान्य अवस्था में रहता है? क्या चीजें खाने की इच्छा करती है, क्या देखने की इच्छा करती है, कहां घूमने की इच्छा करती है, किससे मिलने की इच्छा करती है, कैसी होती है, क्या प्रवृत्ति होती है, इंद्रियों पर कैसा रहता है, संयम रहता है या असंयम रहता है? बिना प्रयत्न के नियंत्रित ही रहती है, वो नियंत्रित ही हो जाती है। क्योंकि इंद्रियों को विषयों की तरफ ले जाने में पीछे मन कारण है, संस्कार कारण है, इच्छाएं कारण है, कामनाएं कारण है, तृष्णा कारण है, हमारा ज्ञान कारण है, और वहीं पर ही नियंत्रण आ गया तो इंद्रिय जय की स्थिति प्रतीत होगी। तो एकाग्रता होने पर इंद्रिय जय होता है। और ततः आत्मदर्शन योग्यत्वम, और तब आत्मा के दर्शन की योग्यता आती है, बिना इंद्रिय जय के नहीं होगा। अब कुछ प्रक्रियाओं के अंदर एकाग्रता के लिए बहुत प्रयास करते रहते हैं, ऐसे करो तो एकाग्रता होगी, ऐसे करो तो एकाग्रता होगी, तरह तरह के उपाय बताए जाते हैं, प्रचलित हैं, एक सीमा तक ठीक है। लेकिन उसके पीछे का जो इंद्रिय जय है, मन की शुद्धि है, उस तरफ प्रयास अगर नहीं किया जा रहा है तो स्थूल रूप से एकाग्रता का प्रयास है, वो फिर इधर उधर होगा ही, वो वैसी एकाग्रता आएगी ही नहीं। और गाड़ी चल रही हो, बहुत सड़क वैसी हो बस में, तो उसमें लिखेंगे तो टेढ़ा मेढ़ा होगा ही, वो उस तरह आ ही नहीं सकता है। और मन को इतना चंचल बना रखा है, वितर्क इतने हैं, यम नियम के विपरीत आचरण हो रहा है, तो ये तो हलचल होगी ही, वहां पर रुक नहीं सकती है। ये वास्तविक उपाय है, ये बिल्कुल अंदर से उपाय है, मूल उपाय है। अब जब ये देख रखा है कि भाई योग का मतलब तो योगश्चित्त वृत्ति निरोध, एकाग्रता है, निरुद्ध अवस्था, तो उसी के लिए भिन्न भिन्न उपायों का प्रयास करते हैं। ये उपाय लगने में कठिन प्रतीत होंगे, जो सत्व की शुद्धि करना है, सौमनस्य है, एकाग्र है, इसमें कठिनता लगेगी व्यक्ति को, तो वो बाहर के उपायों से अपने को एकाग्र होने करने का प्रयास करता है। और कुछ नहीं तो चलो यही कर लो, दिनचर्या को ठीक कर लो, और उपाय बनते भी हैं, जब नहीं हो रहा है तो यही ठीक है। तो निश्चित जगह पे अपने कार्यों को लगाया, ये किया, वो किया, वो किया, अपने को व्यस्त रखा, ऐसे बहुत सारे उपाय फिर आते हैं। ध्यान के समय बहुत सारे उपाय करेंगे, अलग अलग तरह के। ये उपाय उन लोगों के लिए हैं प्रारंभिक अभ्यास के लिए, और जिनके अंदर की स्थिति अभी ठीक नहीं है, वो कर भी नहीं पा रहे हैं, तो चलो इस माध्यम से थोड़े बहुत हो जाते हैं। लेकिन ये उपाय अधिक दूर तक काम नहीं करते। जो उपाय प्रारंभ में बड़े अच्छे लगेंगे कि हाँ ऐसा किया तो बहुत एकाग्रता बनी मेरी, उस दिन तो बहुत एकाग्रता बनी, उसको कुछ दिन करके देखें फिर एकाग्रता समाप्त,
वो तो नए नए की विषय की जैसे उत्सुकता होती है, जैसे सांसारिक विषयों का सेवन करते हैं तो उसमें एकाग्रता लगती है। विषय सेवन में नई वस्तु हो, नई मिठाई हो, नया व्यक्ति हो, नया घर हो, उससे संबंधित जो उत्सुकता, नया नया स्थान हो, वो एक उत्सुकता मन में, प्रसन्नता, उल्लास, और उससे जो अच्छा लगना होता है, बोले हाँ इससे अच्छा लगा मेरे को, और थोड़े दिन करेगा फिर दूसरी जगह जाएगा, वहां कोई नई विधि बताई जाएगी, हाँ इससे अच्छा लगा, उससे तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, पहले तो उससे भी अच्छा लगा था आपको शुरू में, नहीं थोड़े दिन में वो भी वैसा ही, फिर तीसरी पे जाएगा, फिर चौथी पे जाएगा, तरह तरह के उपाय कर करके ये इस तरह से है। जैसे पत्तों को पानी देना है, तो पत्तों को पानी देना तो एकदम व्यर्थ ही माना जाता है, यहां कुछ तो लाभ होगा। अब यूं तो पत्तों पे भी पानी देंगे तो नीचे तो गिरेगा ना वो, पत्तों से कुछ नहीं होगा, लेकिन पत्तों पे पानी कोई देता रहे देता रहे देता रहे तो जड़ों में भी चला जाएगा ना, यूं तो कुछ ना कुछ तो नीचे गिरेगा। तो ये जो बाहर के उपाय हैं, ये तो स्थूल उपाय हैं, थोड़े दिन चलेंगे और बार बार स्थिति बिगड़ती रहेगी, होता रहेगा। मूल उपाय ये अंदर की शुद्धि कर लें, वो तो सब अपने आप हो ही जाने वाले हैं, बहुत आसानी से हो जाने वाले हैं। एक एक इंद्रिय पर संयम करने के लिए प्रयत्न करते रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मुश्किल होगा। कब तक करते रहेंगे, दशकों बीत जाएंगे, जिंदगी बीत जाएगी। अगर इस तरफ ध्यान है कि अंदर से भी शुद्ध कर रहे हैं और बाहर से भी रोक के रखें, ये दोनों चल सकते हैं। लेकिन अंदर की तरफ ध्यान नहीं हो और बाहर से इनको रोका जा रहा हो, तो बस ये कह सकते हैं कि जी मैंने बहुत तपस्या की, मैंने खूब प्रयत्न किया अपनी तरफ से। हाँ ठीक है, खूब तपस्या कर ली, खूब प्रयत्न कर लिया, परिणाम कितना आया, वो कम आएगा। वो इसी बात में संतोष करते हैं, जी हमने बस किया खूब, इसी बात का संतोष है, हमने समय व्यर्थ नहीं गंवाया। अब ये तो काम चलाने वाली प्रसन्नता है, मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया, मैंने यही किया ऐसा किया, पूरे जिंदगी भर लगा रहा, व्रत पालन करता रहा, ये सब चीजें चलती रहेंगी, फिर और कुछ नहीं होता है तो व्यक्ति इसी में ही संतोष करेगा। किया तो सही, मैंने प्रयत्न किया, प्रयत्न नहीं किया होता तो दुखी होता, प्रयत्न तो किया, तो ये आधा संतोष। वैसे परिणाम तो नहीं आ रहा है, ये तो ठीक है, उतना नहीं आ रहा है, आंशिक आया है, जितना किया है उतना। तो एकाग्रता के लिए मन की प्रसन्नता होनी चाहिए, और मन की प्रसन्नता के लिए सत्व की शुद्धि होनी चाहिए। ये एकाग्रता सौमनस्य, ये सौमनस्य एक सांसारिक विषयों की उत्तेजना प्रसन्नता होती है, उससे अलग चीज है। ये तो मलिन चित्त वाले भी जब विषय उनको मिलते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं, उत्साहित होते हैं, बहुत अच्छा लगता है, वो कहते हैं कि बड़ा ये तो ऊर्जा आ रही है हमारे में, ऊर्जा की प्रतीति है, बोले एक्साइटमेंट हो रहा है, बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है, एनर्जी फील होती है, यूं बोलते हैं, उत्साह होता है, शक्ति आ रही है। वो वहां से थोड़ा ना शक्ति आती है, वो तो ठीक है विचार करते हैं, उत्साहित होते हैं तो शरीर सक्रिय होता है, लगता है, मानसिक उत्साह अधिक होता है, शारीरिक भी हो जाता है। सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र्य इंद्रिजय आत्मदर्शन योग्यत्वानि च। तो आत्मदर्शन योग्यत्व बुद्धि सत्व से भवती, किसका होता है? आत्मदर्शन की योग्यता किसकी होती है? बुद्धि सत्व की, बुद्धि तत्व की, यानी चित्त की, अंतःकरण की, आत्मा का साक्षात्कार उसी से होता है। ये सारी योग्यता चित्त के स्तर पर हो रही है। इत्येतत् शौच शौच स्थैर्यात अधिगम्यते, शौच की जब स्थिरता हो जाती है तो ये सब चीजें प्राप्त होती है। एक विषय योग दर्शन के संदर्भ में आता है, क्योंकि एकाग्रता की हम बहुत बात करते हैं योग दर्शन और साधना के अंदर, तो योग के अंगों में कब से हम कहें कि एकाग्रता आ रही है, ये एकाग्रता में होगा जब हम चित्त की भूमिया देखते हैं प्रारंभ में ही, तो क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध। तो निरुद्ध अवस्था तो हम असंप्रज्ञात में समाधि में मानते ही हैं, समाधि में ही होगी, और समाधि में भी असंप्रज्ञात में होगी। और एकाग्रता कहां होगी? तो संप्रज्ञात में होगी।
यानी संप्रज्ञात असंप्रज्ञात दोनों समाधि ही है। तो एकाग्र और निरुद्ध अवस्था कहां पर हो रही है? समाधि में हो रही है। तो ठीक है, वो ऊंचे स्तर की एकाग्रता है। क्या उससे नीचे एकाग्रता नहीं होती है? उसके नीचे ध्यान में, उसके नीचे धारणा में, उसके नीचे प्रत्याहार में एकाग्रता का प्रारंभ कहां से माने हम? ठीक है, एकाग्रता की उच्च स्थिति, चरम, वो संप्रज्ञात समाधि है। संप्रज्ञात समाधि का भी अंतिम वाला भाग, वो सबसे अधिक एकाग्रता नहीं। तो संप्रज्ञात समाधि में एकाग्रता परिपूर्णता पे रहती है। लेकिन उससे नीचे हम कहां से कहें कि ये एकाग्रता आ गई है? तो ये जो सारा यहां पर प्राणायाम से ऐसा होता है। प्राणायाम से अशुद्धि का क्षय तथा क्षीयते प्रकाशावरणम, और धारणा सूचे योग्यता मनसा, मन की धारणा की योग्यता बनती है। लेकिन देखिए यहां जो दिया हुआ है, एकाग्रता के बाद में इंद्रिय जय की बात कही गई है। यानी इंद्रिय जय तब होगा जब पहले एकाग्रता होगी, अंत साक्ष्य है शास्त्र का। और इंद्रिय जय योगांगों की दृष्टि से कहां पर आएगा? प्रत्याहार में। और धारणा ध्यान तो फिर स्वतः आ ही गए उसके अंदर। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि में तो कोई संदेह है ही नहीं, ध्यान में भी कहते नहीं एकाग्रता होती है, धारणा में भी एक जगह टिका के रखा है हमने। और इंद्रिय जय भी तभी होगा जब एकाग्रता होगी। एकाग्रता पहले है फिर इंद्रिय जय है। एकाग्रता नहीं है तो इंद्रिय जय नहीं है, और इंद्रिय जय है तो समझ लें कि एकाग्रता है। तो प्रत्याहार से पहले, प्रत्याहार के अंतर्गत ले सकते हैं। प्रत्याहार जब सिद्ध होता है इसका मतलब है एकाग्रता तो आई है व्यक्ति में। चित्त स्वरूपानुकार एवं इंद्रियाणाम प्रत्याहार। चित्त जहां लगा हुआ है वहीं उसके अनुरूप इंद्रियां लगी हुई हैं, इधर उधर नहीं जा रही हैं, एकाग्रता ही है। मन जहां लगा हुआ है, इंद्रियों के विषय उसको आकर्षित नहीं कर रहे हैं, विक्षेप नहीं ला रहे हैं, एकाग्रता ही है। तो एकाग्रता का विषय मात्र समाधि में ही नहीं है। चित्त की भूमियां जो हैं वो एकाग्रता, यदि इंद्रिय जय भी है तो उससे पहले भी एकाग्रता आ गई है। चित्त एकाग्र भूमि में आ चुका है। स्तर भेद तो हो ही सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। तो ये शौच के और लाभ इन्होंने बताए। तो नियमों में पहला शौच ये पूरा हुआ। अब इसके आगे संतोष की स्थिरता होने पे क्या होता है। संतोष का अर्थ जैसा पहले हम देख ही चुके हैं कि सन्निहित साधन से अधिक की इच्छा न करना, अनुपादित सा, सन्निहित साधनाद अधिकस्य अनुपादित सा, अधिक पाने की इच्छा ना करना, एक संतोष की स्थिति है। जिसके पास जो है, जैसा है, आवश्यकता की पूर्ति हो रही है और अब उससे आगे वो नहीं चाह रहे हैं। तो संतोष से क्या होता है? तो 42वें सूत्र में कहा, संतोषात अनुत्तम सुख लाभ। संतोष से सुख का लाभ होता है, सुख की प्राप्ति होती है। कैसा सुख? अनुत्तम सुख की प्राप्ति होती है। अनुत्तम यानी जिससे बढ़कर के और कोई सुख नहीं है, ऐसा सुख। जिससे बढ़कर के कोई सुख नहीं है, ऐसा सुख संतोष सुख कहा गया है। जिससे बढ़कर के सुख नहीं है यानी सांसारिक सुख की दृष्टि से ये कथन है। संसार के जितने भी सुख हैं उन सब सुखों से ये बढ़कर के, संसार में संतोष से बढ़कर के सुख नहीं है, इतना ही लेना होगा। तो परमात्मा का आनंद, परमात्मा का सुख है, वो तो इससे बड़ा है ही। आगे चर्चा आएगी भी। संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व जाति ज्ञानम, अवाट्य जगी शव्य की कथा। उन्होंने पूछा कि आपने इतने जन्म कल्प कल्पांतर तक महासर्गों में, 10 महासर्गों में दुख अधिक भोगा है, सुख अधिक भोगा? तो बोले दुख अधिक भोगा। तो बोले आपने तो ये संतोष सुख को भी तो प्राप्त किया है, वो तो अनुत्तम महत सुख है। तो बोले केवल सुख की अपेक्षा से तो ये भी दुख रूप ही है। तो
ये अनुत्तम सुख जो कहा गया, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, अनुत्तम का ये अर्थ नहीं ले लेना यहां कि बस संतोष ही सबसे बड़ा सुख है, परमात्मा के आनंद से भी, मुक्ति के आनंद से भी ये बड़ा है, इसके समान और कुछ नहीं है, यही सबसे ऊंचा सुख है। इस शास्त्र के विपरीत तात्पर्य लेना होगा। शब्द रचना तो ऐसी है लेकिन उसका वो तात्पर्य नहीं है, क्योंकि शास्त्र में दूसरी जगह हमें स्पष्ट मिलता है, उस सीमा के अंदर हमें अर्थ लगाना है। तो संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ तथा च उत्तम, जैसा कि एक श्लोक अपने प्रमाण की इसकी पुष्टि में, पतंजलि के सूत्र की पुष्टि में व्यास जी एक श्लोक प्रस्तुत कर रहे हैं। ये श्लोक आजकल महाभारत शांति पर्व में मिलता है, तो यहां से वहां गया या वहां से यहां आया या कहीं और से दोनों जगह आया, वो एक अलग इतिहास का विषय कह सकते हैं, अनुसंधान का विषय, लेकिन ये श्लोक महाभारत शांति पर्व में भी मिलता है। श्लोक है, यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत सुखम तृष्णाक्षय सुखस्येते नारहत षोडशीम कलाम। यच्च काम सुखम लोके, लोक में यानी इस संसार में, जहां हम रह रहे हैं अभी इस संसार में, जो भी काम सुख है, काम सुख का मतलब है कामना के पूर्ण होने पे होने वाला, कामना के पूर्ण होने पर जो हमें सुख प्रतीति होती है, वो सुख, वो काम सुख है। काम्य विषय की प्राप्ति जन्य जो सुख है, काम्य विषय यानी जिसकी हमने कामना की है, हम चाहते हैं कि ये वस्तु हो हमारे पास में, उस काम्य इच्छित विषय की, जिसको हमें पता है कि ये अच्छा है, हमारे मन में अनुकूलता है उस वस्तु विषय के प्रति, व्यक्ति के प्रति, ये मुझे मिलना चाहिए, वो काम्य विषय, उस सुख की, उसकी प्राप्ति हो गई हमारे को, और उससे उत्पन्न होने वाला जो सुख है वो काम सुख है। इस कामना की पूर्ति हुई, सुख हुआ, इस कामना की पूर्ति हुई, सुख हुआ। और कामना की पूर्ति नहीं होती है तो दुख हो जाता है, कामना की पूर्ति में बाधा आती है तभी दुख होना शुरू हो जाता है। कामना की प्राप्ति में कोई आशा का संचार कर दे कि हाँ ठीक है आपका काम हो जाएगा, आपको ये वस्तु मिल जाएगी, आपको इतना धन मिल जाएगा, मिला नहीं है, उसी से ही सुख आने लग जाता है। तो प्रारंभ से लेकर के उसकी आशा, प्रयत्न और प्राप्ति तक जितना भी सुख है वो काम सुख कहलाएगा। यच्च काम सुखम लोके, जितना भी है, छोटा मोटा कुछ नहीं, जितना भी है सारा का सारा, हम कल्पना करें वो तो बहुत अधिक है, कितने कितने बड़े बड़े सुख होते हैं, लोगों के पास कितनी सुख सुविधाएं, संपत्तियां, वो सारा मिला के देखेंगे तो कितना बड़ा होगा वो भी, तो वो सारा का सारा यच्च, जो कुछ भी, यच्च काम सुखम लोके। आगे कहा यच्च दिव्यम महत सुखम, और जो दिव्य और बड़े बड़े सुख हैं, दिव्य मतलब द्व्युलोक में होने वाले, दिव्य भवम यानी स्वर्ग में होने वाले, ये विशेष स्थिति देवों के लिए जो उपलब्ध होते हैं वो, दिव्य मतलब तो स्वर्ग है, स्वर्ग में, स्वर्ग मतलब तो सुख का स्थान ही स्थान है, वहां पर होने वाला जो है वो दिव्य कहलाएगा। यच्च दिव्यम महत सुखम, और भी जो बड़े बड़े सुख हैं, जितने भी हैं कामनाओं की पूर्ति के, और जो जितने बड़े बड़े सुख हैं वो सब, ये सब के सब तृष्णाक्षय सुखस्य, तृष्णाक्षय से जो सुख होता है उसके, तृष्णा यानी लालसा, इच्छा, और उस तृष्णा का क्षय हो जाना कि अब नहीं चाहिए मेरे को, आवश्यकता नहीं है मेरे को, चाहिए ही नहीं, इच्छा ही नहीं कर रही है, ये तृष्णा लालसा का समाप्त हो जाना, इस तृष्णा के क्षय से जो सुख होता है उसकी, तृष्णा क्षय सुखस्य एते, ये जो ऊपर वाले का है काम सुख और दिव्य सुख, ये सब नारहता षोडशीम कलाम, वो उसकी 16वीं कला के योग्य भी नहीं है। इस चंद्रमा की 15-16 कलाएं होती हैं, ये तो 16 आने, जैसे 1 रुपए में 16 आने होते थे, तो बोले उसके 1 आने भर भी नहीं है, उसके 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। मान लो हम 100 में से देखें तो 16वां भाग कितना बनेगा, कोई 6-7%, 6% मान लीजिए, 7% मान लीजिए, 100 में से, बोले वो तो इतना भी नहीं है, 16वां भाग भी नहीं, ना रहता षोडशीम कलाम, उसके 16वीं कला के बराबर भी नहीं है ये। अगर तृष्णाक्षय के सुख का 16वां भाग ले लिया जाए, और जितना काम सुख है लोक में और दिव्य सुख है उसको एक तरफ रख लिया जाए, तो भी तृष्णाक्षय के सुख का पलड़ा भारी होगा, उसका पलड़ा अधिक भारी होगा।
ये 16वां भाग और उधर वो सारे के सारे, तो भी ये भारी होगा। इसकी प्रशंसा में कहा जा रहा है, यानी ये इतना बड़ा माना गया है। तो इसके अंदर लोक में भी हमारे यहां संतोष सुख के लिए बहुत कहा गया है। भारतीय चिंतन लोक परंपरा के अंदर बहुत कहा जाता है, जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान, गोजन गोधन गजधन वाजीधन और रतन धन खान, गाय का धन हो, गज हाथी हो, घोड़े हो, ये सब धन हो, और सारे रत्न हो जो भी है, सोना चांदी। लेकिन जब आए संतोष धन, संतोष भी एक धन हो गया, तो ये सब धन धूल के समान हो जाते हैं। जैसे धूल होने पे हमारे को कोई ऐसी प्रसन्नता नहीं होती, सामान्य में ठीक है धूल है, ये धूल के समान हो जाते हैं। यानी वो इतना बड़ा सुख है कि उसके सामने ये धूल की तरह से नगण्य हो जाते हैं। संतोष शब्द में ही तोष छुपा हुआ है, सम तोष। और तोष क्या होता है? तोष क्या होता है? खुशी तो होती है, वही तो होती है, तृप्ति होती है। जैसे प्रसन्नता होने पे हमें तृप्ति का भाव आता है, संतोष। और आशुतोष, जो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, शिव के लिए कहा जाता है आशुतोष भगवान है। और तो बहुत देर से संतुष्ट प्रसन्न होते हैं। तोष मतलब प्रसन्न होने वाला, शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे संतोष, ये प्रसन्नता का भाव इसमें जुड़ा हुआ ही है। कई बार साधना करते करते व्यक्ति के मन में आता है ऐसा कि भाई ये सारी चीजें छोड़ दी, ये भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया, यहां तो कोई सुख ही नहीं है, सारी सुख ही नहीं है, सारी चीजें तो, सुख को तो छोड़ना ही पड़ता है, छोड़ना ही पड़ता है। और परमात्मा का सुख मिल नहीं रहा है हमारे को, वो प्राप्त नहीं हो रहा है, तो परेशान होता है। लेकिन ये संतोष सुख तो उसी समय आने लगता है, जैसे ही तृष्णा क्षय होता है, जितना जितना तृष्णा क्षय होता है उतना उतना संतोष आने लगता है, उतनी उतनी प्रसन्नता आने लगती है। पीछे भी जो शुद्धि में कहा, सत्व शुद्धि सौमन से, सौमन से आने ही लगेगा। सत्व शुद्धि है तो सौमन से आने ही लगेगा। पर हो ये जाता है अधिकांशतः है कि हम साधना और अध्यात्म के नाम पे कुछ ऐसी क्रियाओं को करने लग जाते हैं अधिक, बस उसी पे केंद्रित हो जाते हैं। वो सत्व शुद्धि के ऊपर और शुद्धि के ऊपर ध्यान नहीं जाता है, कम जाता है। अशुद्धि क्या है? अधर्माचरण ही तो अशुद्धि है। हमारे अंदर के संस्कार हैं उसी के कारण बने हुए। तो जो हम गलत कार्य कर रहे हैं, अधर्म आचरण कर रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, यही तो अशुद्धि है। उस पर सामान्य रूप से तो ध्यान देते हैं, बोलते भी, लेकिन उस पर उतना ध्यान नहीं देते कि मूल तो यही चीज है। उसको सामान्य रूप से कर लेते हैं, गड़बड़ भी करते रहते हैं, और इधर सारा ध्यान किस पे केंद्रित करते हैं? कैसे ध्यान लंबा हो, कैसे ध्यान एकाग्र हो, कितनी देर बैठ रहे हैं, सारा ध्यान, सारा चिंतन, सोच, ध्यान ध्यान ध्यान, मेडिटेशन इसी पे ही चला जाता है। आसन कैसा हो, कमरा कैसा हो, अगरबत्ती कैसी जलाएं, किस रंग के कपड़े पहने, किस दिशा की तरफ मुख करें, कौन सा आसन लगाएं, पहले मन कहां लगाए, श्वास पर लगाए, यही यही चलता रहता है। आप देखो उनके, इसके अलावा कोई बात ही नहीं, यही यही चलता रहेगा। जैसे कुछ घर होते हैं ना जहां पर खाने पीने की बातें बहुत चलती हैं, उनकी दिन भर की आधी बातें हैं उससे ज्यादा खाने पीने को लेकर के ही चलेगी। सुबह उठते ही भाई आज नाश्ते में क्या बनना है, ये बनना है, वो बनना है, ये लेके आना है। और खाना प्रतराश कर रहे होंगे तो खाने की चर्चा शुरू, कोई कौन सी सब्जी बनानी है, कहां से ताजा मिलेगी, क्या रोटी बननी है, ऐसे बनना है, क्या बनना है। ऐसे ही फिर शाम के लिए फिर कुछ रस लेंगे, फिर कुछ और लेंगे, कहीं बाहर खाने जाएंगे, खाने के ऊपर ही अधिकतर चलता रहता है। ऐसे ये ध्यान के बारे में बहुत चलता रहता है, क्योंकि लक्ष्य तो ध्यान ही है, क्योंकि लक्ष्य तो एकाग्रता ही है, क्योंकि लक्ष्य तो ईश्वर का चिंतन ही है।
वो कैसे हो जाए, वो कैसे हो जाए, और उसी पे केंद्रित रहते हैं कि हमें मकान खड़ा करना है तो ऊंचा जाना है, ऊंचा जाना है। अब एक ईंट की दीवार लेके चले, एक ईंट की लगाई, फिर उसके ऊपर रखा, फिर तीसरी रखी, थोड़ी तो ऊपर चली गई, फिर कभी गिर जाती है, फिर यही चर्चा करते रहेंगे कि ये गिर गई थी, इसको कैसे ठीक रखें। रखेंगे एक ही ईंट की दीवार, नीचे से मोटी नहीं करेंगे, एक ही ईंट की दीवार। अच्छा, इसको स्टूल पे रख के करते हैं, ऐसे धीरे से रखेंगे तो उसी पे ही चर्चा चल रही है। भाई कितना ही कर लो, चलो आपने ये प्रयास कर लिए, थोड़ी और ऊंची हो जाएगी, और कुछ ईंटें रख लोगे, फिर तो गिरनी है वो, एक सीमा से आगे नहीं जाएगी वो। और यूं भी रखिए, नींव खोदी नहीं है, वैसे ही करते जा रहे हैं, मोटी भी बना ली, कितनी जाएगी ऊपर। ठीक है, करते रहो प्रयास, थोड़ा ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। बोले स्नान करके ईंट रखेंगे तो बहुत अच्छी रखी जाएगी, थके हुए होंगे तो नहीं रखी जाएगी, खाना खाने के बाद में नहीं, थोड़ा विश्राम करके फिर रखें। वो दिन भर में एक ईंट रखेंगे कि हाँ चलो एक ईंट रखिएगा, फिर वो गिर जाएगी, फिर ऊपर जाते जाते तो थोड़ा सा हवा का झोंका आया और जाती है, फिर वो सारा प्रयत्न उसी में ही चलता रहेगा, उसी में ही चलता रहेगा। जबकि मूल बात है, जो चीजें होनी चाहिए, अगर हम एकाग्रता में अधिक नहीं जा रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो नींव को पहले देख लें, नींव कैसी है हमारी, वहां कहां ध्यान, उस पर अधिक जोर आना चाहिए। तो वो अब प्रचलन है सारा, ऐसा फैशन हो गया है आज का, आजकल तक का, कि ध्यान के बारे में ही चर्चा करनी है, वही करनी है, यही करना है सारा का सारा। ऐसा कक्ष बनाओ, ऐसा पिरामिड बनाओ, ऐसा भवन बनाओ, ऐसी प्राकृतिक स्थल हो, और ये सब इसी पे इतना अधिक जोर चला जाता है, उसी में ही श्रम और चला जाएगा, जिंदगी चली जाती है ढूंढते ढूंढते। यहाँ वाइब्रेशंस अच्छे हैं, इस व्यक्ति के अच्छे हैं, इसको सुनना है, ये करना है, और उसी में ही चले रहते हैं ऊपर ऊपर से। ये सब लाभदायक होते हैं, पर एक सीमा पर ऊपर ऊपर से होते हैं, सहायक है, अंदर से है कोई दिक्कत है थोड़ी सी सहायता कर देंगे, लेकिन मूल चीज तो कुछ और है। तो ये जब व्यक्ति करने लगता है योगाभ्यास और देखता है कि यह तो कोई सुख ही नहीं आ रहा है, लेकिन अगर वो ध्यान दे तो ये संतोष सुख तो उसको कभी भी आने शुरू होगा। परमात्मा का सुख मिलेगा जब मिलेगा, संतोष सुख तो पहले ही आ जाएगा। और वो तृष्णा का क्षय तो करता नहीं है, तृष्णा का क्षय तो हुआ नहीं है। अब विषयों को आप बाहर से रोक रखा है, ये करें वो करें, और उसमें भी फिर छिद्र होते रहते हैं, तो कहां से आएगा सुख। जितना सुख ले लिया उतना तो ठीक है, जो छूट गया वही दिमाग में रहता है कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला। जितना भोग लिया वो तो नहीं जाएगा ध्यान में। ये दुनिया वाले तो सारा सुख भोग रहे हैं, हमारा तो ये छूट गया, हमारा तो ये छूट गया, हमारा तो ये छूट गया, और फिर समय निकल जाएगा। युवावस्था तो जा करके तो फिर आती नहीं है, तो उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है फिर। तो संतोष सुख पे अगर ध्यान चला गया तो व्यक्ति स्थिर रह लेगा। और इस संतोष में वो कई बार संतोषी होते होते वो निराशावादी बन जाता है, निराश। और कई बार निराशावादी होता है, निराशा को ही संतोष समझने लग जाता है व्यक्ति। है निराशा, नहीं, बड़ा संतुष्ट व्यक्ति है वो, है तो अवसाद में जी रहा है वो तो। उसकी निराशा है इसलिए उसकी कोई उत्सुकता ही नहीं हो रही है, उसको कुछ चीजों की इच्छा ही नहीं हो रही है। बड़ा अच्छा साधक है, उत्साह रहे और फिर ये विषयों का सेवन नहीं करें तो बात है। निराशा में तो निराशा व्यक्ति देखो ना आप, जो निराश होते हैं उनको देखो, क्या अवसाद में जो चले जाते हैं, किसकी इच्छा करते हैं, उनको खिलाओ खाना तो नहीं खाते। वो कहे कि अच्छा ये बताओ क्या खाओगे, वही बना लो जो बनाना है, कुछ भी कर लो। देखो कितने वैरागी हो गए। चलो आज घूमने चलते हैं, और नहीं मेरे को नहीं जाना, घूमने घूमने नहीं जाना, चलो उनसे मिलने चलते हैं, वहां शादी है, ये है वो है, बोले नहीं कुछ नहीं जाना है, एकांत कमरे में ही रहना पसंद। ये तो अवसाद है, ये कोई अच्छा लक्षण नहीं है। तो निराशा को संतोष समझ लेना, साधना समझ लेना, वैराग्य समझ लेना, ये नहीं। और जो रोगी हैं, घोषित रोगी हैं, उनकी तो छोड़ दीजिए, अघोषित रोगी भी होते हैं।
अघोषित का मतलब उसकी चिकित्सा नहीं चलती है, डॉक्टर नहीं उसको कहते कि ये रोगी है। और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है इसका, आधुनिक लोग भी बोलते हैं। बहुत अधिक लोग अवसाद से ग्रस्त रहते हैं। जिनको हम सामान्य कहते हैं उनमें भी अवसाद आता रहता है बीच बीच में, और थोड़े अवसाद से भी जीते रहते हैं। काम करते रहेंगे लेकिन अवसाद रहता है, अनुत्साह रहता है जीवन में, सौमनस्य नहीं रहता है। तो ये संतोष सुख तो आना ही चाहिए हमारे को, ये त्याज्य नहीं है, आगे जाके त्याज्य होगा। ये सुख तो आना ही है हमारे को, ये बाधक नहीं है। और उत्साह पूर्वक, विवेक पूर्वक जब हम चीजों का त्याग करते हैं तो प्रसन्नता आती है हमारे को। महर्षि दयानंद ने यजुर्वेद भाष्य में एक जगह एक उदाहरण देते हुए बात को लिखा, थोड़ा जुड़ा हुआ है इससे। यजुर्वेद के 19वें अध्याय का 95वां मंत्र, अंतिम मंत्र है ये इस अध्याय का। तो उसके भाष्य में क्या लिखते हैं महर्षि? पहले तो उदाहरण दिया, जैसे गौ के चराने वाले गोपाल लोग, ग्वाले, गौ आदि पशुओं की रक्षा करके दूध आदि से संतुष्ट होते हैं। रक्षा करते हैं और दूध मिलता है उनको, दूध से संतुष्ट होते हैं, खूब खाते हैं पीते हैं, घी दूध बेचते हैं, खूब संपन्नता होती है। उनकी रक्षा करते हैं और दूध प्राप्त करके संतुष्ट होते हैं। वैसे ही मन आदि इंद्रियों को दुष्टाचार से पृथक संरक्षण करके, जैसे गायों का संरक्षण है, गायों के संरक्षण में गाय इधर उधर ना भाग जाए, बीमार ना हो जाए, उचित खाना पीना सब कुछ, तो वैसे ही मन आदि इंद्रियों को दुष्टाचार से पृथक संरक्षण करके योगी लोगों को आनंदित होना चाहिए। जैसे वहां दूध मिलता है, दूध मिलकर के संतुष्टि को प्राप्त होते हैं, तृप्त होते हैं, ऐसे ही दुष्टाचार से इंद्रियों को, मन को पृथक रख के संरक्षण करके योगी लोगों को आनंदित होना चाहिए। यानी आनंद आता है उसके अंदर। वो कैसा आनंद है? ये आंतरिक आनंद है। तो एक जो धारणा होती है कि भाई अध्यात्म में आ गए और ये सारा रूखा रूखा है, सारे सुख छुड़वा लिए बाहर के और इधर कुछ सुख मिल नहीं रहा है और बेचैनी लग रही है। नहीं, अध्यात्म ठीक तरह से चल रहा है तो ये बेचैनी नहीं आनी चाहिए, प्रसन्नता आनी ही चाहिए, आनंद आएगा ही, सौमनस्य होगा ही, आंतरिक रूप से अच्छा लगेगा ही। ऐसा हो नहीं सकता कि अच्छा ना लगे। ये संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ है, जितना जितना हम करेंगे उतना उतना होता जाएगा। और ये सुख आता कैसे है? और टीकाकारों ने कुछ इसकी व्याख्याएं भी की हैं कि जब तृष्णा का क्षय होता है, लालसा का क्षय होता है, और सत्वर स्तंभ की दृष्टि से देखें तो ये रजोगुणी प्रवृत्ति है। ये तृष्णा, लालसा, उत्सुकता, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये हो जाए, जब इसका क्षय होता है, ये क्षीण होती है, तो अंदर स्वभावतः ही सुख आएगा। क्योंकि उस स्थिति में मन सत्व की अधिकता वाला हो जाता है। प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम, हमने वहां दूसरे सूत्र में भी देखा था। ये चित्त सत्व कैसा है? बुद्धि, मन जो है, अंतःकरण प्रख्या रूप है, ज्ञान रूप है। सत्वगुण की प्रधानता इसकी स्वभावहीता ही है। अब हमने यदि रजोगुण को बढ़ा रखा है, हमने तमोगुण को बढ़ा रखा है, तो सत्वगुण दबा हुआ रहेगा और उसका सुख नहीं आएगा। अगर हमने रजोगुण को नियंत्रित कर लिया, तमोगुण को नियंत्रित कर लिया, तो स्वभावतः ही चित्त में सत्वगुण की अधिकता होनी ही है। और जैसे ही सत्वोद्रेक होगा, सत्व का उद्रेक होगा, सत्व बढ़ेगा, तो सुख आएगा ही उससे। ये स्वाभाविक है। और ये विषय सुख नहीं है। विषय सुख यानी तो इंद्रियों का सुख, हम विषयों के संपर्क में आते हैं, उससे सुख होता है। उसमें वस्तु की आवश्यकता होती है, विषय की आवश्यकता होती है, उसमें हमें खर्च करना होता है, उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना होता है। इस संतोष सुख में तो अंदर ही अंदर है, कोई कुछ चीज नहीं चाहिए हमारे को। हमारा मन चित्त हमारे साथ सदा है ही, कुछ भी वस्तु नहीं चाहिए इसके लिए, कुछ खर्चा नहीं करना है हमें, अंदर ही अंदर सुख मिलता है। तो टीकाकार लोग इसको कहते हैं सुख स्वभावता स्वतः एवं आविर्भवती। सुख की स्वभावता जो ये संतोष की स्थिति में, तृष्णा क्षय में सुख की स्वभावता अपने आप ही आ जाती है। न तत्सुखे विषय अपेक्षा थी, इसके लिए किसी विषय की अपेक्षा नहीं होती। बाहर का विषय हो तो सुख आएगा ऐसा नहीं है, अंदर ही अंदर होता है।
तन निर्विषयम शांति सुखम, इसको बिना विषय वाला सुख कहते हैं। ये शांति का सुख है, ये अलग सुख है। और इसी में इन्होंने एक बात और लिखी है, टीकाकार ने, वार्तिक है ये, तो इन्होंने कहा कि ये जो है ये चित्त का है, न पुनः चिति रे व सुख स्वरूपिणी। चित्त जो है, चिति शक्ति यानी आत्मा सुख स्वरूप नहीं है, अपने आप में सुख स्वरूप नहीं है। ये जो सुख आता है ये सत्व गुण का सुख आता है, प्रकृति का सुख है ये। और जबकि आजकल इतना प्रचारित किया जाता है, जैसे ही सुख आने लगा बोले आत्म सुख है। ठीक है, इसको आत्म सुख कह सकते हैं, अंदर का सुख है, अपना सुख है, ये कह सकते हैं। बाकी सुख हम बाहर से लेते हैं, ये अंदर का सुख है, इसलिए आत्म सुख कह सकते हैं, लेकिन ये आत्मा का अपना नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि इधर उधर घूमते रहते हैं, अंदर आनंद का स्रोत भरा हुआ है। परमात्मा के लिए कहें तो एक ठीक है, लेकिन आत्मा के लिए भी जो कहते हैं कि आत्मा में ही सारा आनंद भरा हुआ है, ढूंढ रहे हैं हम, बाहर अंदर ही है हमारा, हम तो आनंद स्वरूप ही हैं, हम आत्मा ही आनंद है। उसके लिए स्पष्टता के लिए इन्होंने कहा न पुनः चितिरेव सुख स्वरूपिणी थी, चिति शक्ति सुख स्वरूपिणी नहीं है। और जो पीछे कहा था तन निर्विषयम शांति सुखम, फिर आगे कहा आत्म सुखम इत्युच्यते, उसी को आत्म सुख कहा जाता है, जो निर्विषय का सुख है, ये संतोष का सुख है, शांति का सुख है, इसको आत्म सुख कहा जाता है। लेकिन चिति शक्ति आत्म सुख स्वरूपिणी नहीं है, उसका अपना सुख नहीं है, ये है तो ये सत्व गुण का ही। क्योंकि ये अपना सुख है, बाहर से नहीं आया, इसलिए इसको आत्म सुख कह दिया जाता है। ये आत्मीय है, ये मेरा है, ये मेरा अपना है, यानी अंदर का है। आत्मा का अपना नहीं है ये सुख, लेकिन मेरा अपना है, अंदर का सुख है, इसलिए आत्म सुख कह दिया जाता है। तो संतोषात अनुत्तम सुख लाभ। शौच, संतोष, नियमों में दो हुए। अब तीसरा नियम है तप। तो तप द्वंद्व का सहन करना है, विपरीत स्थितियों को सहन करना है, धर्म की पालना में, योगाभ्यास में जो कष्ट आते हैं उनको सहना है, ये सब चलता है। इससे क्या होता है? तो 43वें सूत्र में कहा कायेंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात तपसः। काय और इंद्रिय की सिद्धि होती है। काय मतलब तो शरीर। काय क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका चयन होता है, कोशिकाएं बढ़ती जाती हैं, ईंट पे ईंट, ईंट पे ईंट। चीयते इति काय, जो चयनित होता है, बढ़ता चला जाता है, उसको काय बोलते हैं। तो काय और इंद्रियां, इंद्रियां मतलब जो हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण भी ले लेंगे। तो काय और इंद्रियों की, विशेष रूप से ज्ञानेंद्रियों की, काय और इंद्रियों की सिद्धि हो जाती है, यानी इनमें विशेष गुण आ जाते हैं। कौन से, किससे होते हैं? तो अशुद्धि क्षयात, अशुद्धि के क्षय होने पर। किससे? तपसा, तप के। तप करते हैं तो तप से अशुद्धि का क्षय होता है, और अशुद्धि के क्षय से शरीर और इंद्रियों की क्षमता बढ़ जाती है, सिद्धियां आ जाती हैं, इनमें सामर्थ्य बढ़ जाती है तप से अशुद्धि। जैसे कि योगांगानुष्ठानात अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति, सभी योगांगों में होगा, लेकिन तप के लिए विशेष रूप से कहा। और अशुद्धि क्या है? तो अशुद्धि यही है, अधर्म ही अशुद्धि है, और ये तप से वो धीरे धीरे क्षीण होती है। पीछे भी एक वाक्य आया था, नहीं आगे आएगा 252 में, तपह पाप नाशकम कर्म, प्राणायाम के संदर्भ में आएगा। वहां पर प्राणायाम को बहुत बड़ा तप माना है, तपो न परम प्राणायामात। ब्रह्मचर्य भी तप है, सत्य भी तप है, इन सबको भी एक दृष्टि से तप कहा गया है। सभी योगांगानुष्ठान तप ही है एक तरह से, तो यहां विशेष रूप से इन तपों को कहा गया। तो तप से अशुद्धि का क्षय होता है, और अशुद्धि के क्षय होने पर काय और इंद्रियों की सिद्धि होती है। भाष्य देखिए, निर्वर्त्यमानम एव तपः, किया जाता हुआ, आचरण में लाया जाता हुआ जो तप होता है वह है हिनस्ति अशुद्धि आवरण मलम। हिनस्ति नष्ट करता है, क्षीण करता है। किसको? अशुद्धि आवरण मल को। अशुद्धि जो कि आवरण के रूप में है, अशुद्धि रूपी जो अशुद्धि जो है वो कैसी है? आवरण है वाली है, आवरण कर देती है, सिद्धियों को नहीं आने देती है, रोक लेती है, बाधा बन जाती है। अशुद्धि जो कि आवरण है, आवरण रूपी मल है बस। अब यूं तो सत्वर स्तंभ है, बाकी तम और रज है, ये तो हमारे लिए उपयोगी भी है,
लाभदायक भी है उनको, वैसे मल भी क्या कहें, बिल्कुल त्याज्य तो है नहीं, लेकिन ये हमारी प्रगति में बाधा खड़ी कर देते हैं, हमारे शरीर और इंद्रियों की क्षमता ऊंचे स्तर पर नहीं जा पाती, तो यही इनकी अशुद्धि है। तो ये आवरण के रूप में मल रहते हैं, तो ये तप इनको क्षीण कर देता है। अशुद्धि आवरण मलम तद आवरण मल अपगमात, उस आवरण मल के हट जाने पर, जो कि अशुद्धि क्या है, आवरण रूपी जो मल है वही अशुद्धि है, उसके हट जाने पर काय सिद्धि, शरीर की सिद्धि होती है, शरीर में सिद्धियां आ जाती हैं। कौन सी? अणिमाद्या, अणिमा आदि, अणिमा महिमा गरिमा आदि और सिद्धियां आगे बताएंगे। उन वहां 8 सिद्धियां कही गई, उनमें से जो प्रथम 4 हैं उनका यहां पर ग्रहण है। अणिमा आदि, आदि से अणिमा और 3, 4 का ग्रहण है, वो इसको प्राप्त होती है। सूत्र में काय इंद्रिय सिद्धि, काय सिद्धि और इंद्रिय सिद्धि है, तो यहां पर काय सिद्धि के उदाहरण दिए गए। काय सिद्धि मतलब क्या? अणिमा आदि का आना। तथा इंद्रिय सिद्धि, इसी प्रकार से इंद्रियों की भी सिद्धि होती है। इंद्रिय सिद्धि अलग हो गई, वो कौन सी है? दूराच श्रवण दर्शनाध्यायी, दूर से ही श्रवण और दर्शन कर लेना। सामान्यतः हम जितनी दूर से सुनते हैं देखते हैं उससे अधिक हो जाना, अधिक दूर से भी सुन लेना, अधिक दूर से भी देख लेना, ये सिद्धियां इंद्रियों की सिद्धि है। ये जो अणिमादि सिद्धियां हैं ये आगे तीसरे पाद के 45वें सूत्र में आएंगी। सूत्रकार ने भी लिखा, भाष्यकार ने भी लिखा। और जो ये दूर दर्शन और दूर श्रवण आदि हैं ये तीसरे पाद के 36वें सूत्र में और 41वें सूत्र में आएंगी। आगे तीसरे पाद में विभूति पाद के अंदर इन सब का वर्णन आएगा, यहां तो केवल संकेत किया गया है। तो तप से अशुद्धि का क्षय होता है और अशुद्धि के क्षय से इन सिद्धियों की प्राप्ति होती है। तप करने से ही अपने आप में अशुद्धि हटने लग जाती है। महाभाष्य में भी एक प्रसंग आता है, तो उसमें तप शब्द के लिए प्रयोग करते हुए उन्होंने कहा तपस तापसम सेधयति। तप जो है, तापसम मतलब तपस्वी को, सेधयति, और सेधयति का मतलब क्या है? तो कहते हैं ज्ञानम से प्रकाशयति, उसके ज्ञान को प्रकाशित कर देता है। तप तपस्वी के ज्ञान को प्रकाशित कर देता है। और ज्ञान को कैसे प्रकाशित कर देता है? तो ज्ञान को प्रकाशित होने में जो आवरण था उसको रोक देता है ये, उस आवरण को हटा देता है। तो सत्व की अधिकता हो ही जाएगी। चित्त तो प्रकाशशील है, प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम, वो प्रकाश तो हो ही जाने वाला है उसको। तो सारे साधन हैं, केवल हमें गंदगी हटानी है। इस बात के संकेत और भी व्यास भाष्य में सूत्रों में आगे भी आते रहेंगे कि हमें हमारा काम मुख्य गंदगी हटाना है। वो तो हो ही जाने वाला है, हो ही जाएगा। अग्नि के ऊपर से राख आ गई है तो राख हटा दी, अग्नि तो जल जाएगी। लकड़ियां विद्यमान है, आग लगी भी है, वायु भी है, हमें तो राख हटानी है बस, आग तो जल जाएगी। हमें अपनी गंदगी हटानी है, यही मुख्य योगाभ्यास है। और इन अणिमादि सिद्धि का महर्षि ने भी एक जगह पे लिखा है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद में, यजुर्वेद के 17वें अध्याय का 67वां मंत्र है। 17वें अध्याय का 67वां मंत्र, पृथिव्या अहम उदर अंतरिक्षम आरूहम अंतरिक्षा दिवम आरूहम, मैं पृथ्वी से वहां ऊपर चले जाऊं, उससे ऊपर चले जाऊं, ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर जाने की बात लिखी है। तो भावार्थ में लिखते हैं, जब मनुष्य अपनी आत्मा के साथ परमात्मा के योग को प्राप्त होता है, अपनी आत्मा के साथ परमात्मा के योग, आत्मा परमात्मा का सीधा संबंध होगा और चित्त मन उसमें बीच में नहीं आवश्यक है। आत्मा के साथ परमात्मा के योग को प्राप्त होता है, तब अणिमादि सिद्धि उत्पन्न होती है। अणिमादि सिद्धि का नाम लिखा है, वो स्वीकार करते हैं। तब अणिमादि सिद्धि उत्पन्न होती है और उससे क्या होता है? उसके पीछे कहीं से न रुकने वाली गति से, उसके बाद में पीछे कहीं से न रुकने वाली गति से अभीष्ट स्थानों पर जा सकता है, अन्यथा नहीं। न रुकने वाली गति से, अव्याहत गति से, कोई रोक नहीं सकता है, ऐसी गति से, इतनी तीव्र गति से, निर्बाध रूप से अभीष्ट स्थानों पर जहां जाना चाहता है वहां चला जाता है, अन्यथा नहीं, दूसरी तरीके से नहीं जा सकता। ये विशेष सिद्धियां हैं, भाष्य के अंदर भी कहा महर्षि ने।
तो ये अणिमादि सिद्धियां शरीर की और इंद्रिय की सिद्धि, दूर श्रवण, दूरदर्शन इत्यादि सभी पांचों ज्ञानेंद्रियों को हम कर सकते हैं। दूर से देख लेना, दूर दूर से सूंघ लेना, दूर दूर से सुन लेना, दूर से छू लेना इत्यादि, खासतौर से देखने और सुनने के संदर्भ में यहां पर लिया गया है। तो शौच, संतोष और तप। उसके बाद में है स्वाध्याय। स्वाध्याय से क्या होता है? स्वाध्याय का स्वरूप बताते हुए पीछे दो बातें बताई थी उन्होंने, मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन और प्रणवादि पवित्रों का, मंत्रों का, शब्दों का जप। ये दोनों बातें स्वाध्याय के अंतर्गत आएंगी और उन दोनों को लेते हुए यहां पर हमें समझना होगा। तो सूत्र दिया, स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय से मतलब स्वाध्याय की स्थिरता से। कम स्वाध्याय करेंगे तो कुछ लाभ वहां भी होता ही है, लेकिन और अच्छा होने पे जैसे जैसे स्वाध्याय बढ़ता जाएगा तो स्वाध्याय से इष्ट देवता संप्रयोग, इष्ट देवता से उसका संप्रयोग हो जाता है, संपन्न हो जाता है, युक्त हो जाता है। अब वो इष्ट देवता क्या है उसको अलग अलग दृष्टि से देखा जा सकता है। पहले भाष्य देखते हैं। देवा ऋषय सिद्धाश्च स्वाध्यायशील से दर्शनम गच्छन्ति। देव लोग, ऋषि लोग, सिद्ध लोग, बड़े बड़े लोग जो इस क्षेत्र में बढ़े हुए हैं, वो स्वाध्यायशील के दर्शन को गच्छन्ति प्राप्त होते हैं। इसका एक अर्थ तो लेता है कि स्वाध्यायशील के पास में ऐसे ऐसे लोग आने लग जाते हैं, देव लोग, सिद्ध लोग, ऋषि लोग उसके पास में आ जाते हैं। तो उसके पास आते हैं तो भी ये अर्थ हो सकता है कि जो स्वाध्यायशील होता है, रुचि वाला होता है, तो श्रेष्ठ लोग उसके पास जाते हैं। वो कुआ प्यासे के पास चला जाए उस तरह की बात है। लगता है कि ये पात्र व्यक्ति है तो उसको जाकर के भी बता देते हैं, उसको वो वैसे व्यक्ति मिलने लग जाते हैं, उसकी शंकाओं का समाधान होता चला जाता है, उपयुक्त व्यक्ति मिलते जाते हैं, उपयुक्त रास्ता मिलता चला जाता है, लोग उसके पास आ जाते हैं, अनजाने में आ जाते हैं। इस तरह की कुछ प्रक्रिया होती। और जानकारी की दृष्टि से कि हमें पता है कि ये व्यक्ति, देवों को और इनको पता है कि ये व्यक्ति स्वाध्यायशील है, इसमें लगा हुआ है, तो उनकी स्वतः इच्छा होती है कि इसको बताएं जाकर के, और बताएं और अच्छा हो, तो ये लोग उसके पास जाते हैं। और दूसरे अर्थ में इसके गच्छन्ति का मतलब वो आगच्छन्ति, उस तक आते नहीं है, उसको जानते हैं, उसके दर्शन को, उसके ज्ञान को प्राप्त होते हैं कि अच्छा ऐसा ऐसा व्यक्ति है। और कार्य चास से वर्तनते थी, और उसके कार्य में सहयोग करते हैं, उसके कार्यों में सहायक बनते हैं। वो इस साधना पथ पे आगे बढ़ना चाहता है उसमें उसके लिए सहायता होते हैं। तो जो इष्ट देवता है ऐसे ऐसे देवता आदि का, अच्छे व्यक्तियों का उसके साथ संपर्क होने लगता है। स्वाध्यायशील हो, जप आदि करता हो, दोनों के ऊपर लगा ले।